साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ईरान से बड़ी खबर, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान से व्यापार करने वालों पर तगड़ा टैरिफ लगाने का फैसला। ईरान से कारोबार किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप की तरफ से यह फैसला लिया गया है। नए टैरिफ से ईरान पर दबाव की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप का यह ऐलान। आपको यह भी बता दें कि ईरान से व्यापार करने वालों पर तगड़ा टैरिफ लगाने का यह ऐलान। ईरान से कारोबार किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा, जो ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से ईरान पर नया दबाव बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप का यह ऐलान, जहां पर ईरान से व्यापार करने वालों पर तगड़ा टैरिफ लगेगा। ईरान से कारोबार किया तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम यहां पर फोड़ा है। ट्रंप ने अब ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। इस घोषणा का मतलब यही है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस दौरान लिखा है कि ये जो नियम है ये तुरंत लागू है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी, इसके अलावा या फिर कोई भी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देगा। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में ईरान पर जिस तरीके से, आपको बता दें कि यहां पर टैरिफ को लेकर उन्होंने कई देशों को चेताया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का जो विकल्प है वो पूरी तरीके से यहां पर खुला हुआ है। तो ऐसे में देखिए, ट्रंप ने ईरान को लेकर आखिरकार एक बड़ा तगड़ा यहां पर देते हुए, बड़ा झटका यहां पर देते हुए ईरान से कारोबार किया तो 25% टैरिफ यहां पर लगेगा। नए टैरिफ से ईरान पर दबाव बनाने की तारीफ भी ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान से अगर व्यापार करता है तो उस पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा, यानी कि टैरिफ लगेगा। और हमारे साथ में विदेश मामलों के जानकार गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। हाँ, नमस्कार पंकज यादव जी। अब डीके गुप्ता जी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि टैरिफ को लेकर एक के बाद एक नया बम फोड़ते हुए जो ट्रंप है वो नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ईरान पर नया दबाव बनाने के लिए बाकी के देशों को कह दिया कि 25% टैरिफ लगेगा। कितना बड़ा ये झटका है, इससे कितना बड़ा नुकसान या फिर इस पर अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए, कल मेरी एक और चैनल में बात हो रही थी, सुरभि तिवारी जी थी, और काफी बार क्वेश्चन की कि क्या युद्ध छेड़ेगा अमेरिका। मैं बोला कि युद्ध नहीं छेड़ेगा। अमेरिका ने अपनी एक डॉक्ट्रिन बना ली है कि अपने इकोनॉमिक रेजिलियंस को वो एक वेपन बनाएगा दुनिया में, और कहीं पर भी युद्ध नहीं करेगा वो। और इसी के वजह से वो जहां भी हो रहा है डिप्लोमेटिक ढंग से चीजों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और अपने इकोनॉमिक पावर को यूज कर रहा है, जो उसके लिए ठीक भी है। हाँ, क्योंकि वो कहीं पे युद्ध नहीं चाहता। और यहाँ पे रही जाए तो भारत भी देखिए, अगर 500% का भी टैरिफ अगर भारत पे लग जाता है तो भी भारत की इकोनॉमी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि लगभग 850-860 का जो एक्सपोर्ट है भारत का $1 बिलियन का, उसका महज 3000% जो है पे इम्पैक्ट आएगा भारत को, जिसका कि वो चैनलाइजेशन ऑलरेडी दूसरे देशों में कर रहा है। और इसी का नतीजा था कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भी पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का अमेरिका में हुआ है, यह ऑन रिकॉर्ड है। तो भारत ने बहुत अच्छे ढंग से वो स्थिति को भांपते हुए अपना चीजें को चैनलाइज करना शुरू कर दिया था। उसी के तहत जर्मनी, उसी के तहत यूके और न्यूजीलैंड सबसे उन्होंने FTA कर लिया, ओमान से FTA कर लिया। तो भारत की लिए दिक्कत इसमें है नहीं, ये बड़ा सा मुद्दा दिख रहा है। लेकिन जो मेरी थ्योरी कह रही है कि भारत का सिर्फ 3 से 4% इम्पैक्ट होता है यूएस के, और यूएस भी जानता है, इसलिए भारत अंदर अंदर बातें भी हो रही हैं
कि भारत को कोई नुकसान भी ना हो। तो भारत को इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और रही बात ईरान से, तो देखिए ईरान से भारत का व्यापार वैसे ही बहुत कम है, हालांकि 5वां 6ठा ट्रेडिंग पार्टनर है वो, फिर भी 2018 के सैंक्शन के बाद वहां से हमारे तेल आता है और बहुत सारी चीजें नहीं जाती हैं वहां पे, तो भारत को ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और रही बात ट्रंप की, ट्रंप ने पूरा एक जनरल रूल बनाया है, न कि भारत को टारगेट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट भारत को ये करेगा। हाँ, ईरान को जरूर करेगा, और ये वेपन ईरान के खिलाफ वो लगा रहे हैं, वो काम भी करेगा ईरान के लिए। और इससे क्या होगा कि वहां महंगाई और ज्यादा से बढ़ेगी, लोग और उग्र होंगे। तो अमेरिका नहीं चाहता कि मुझे कुछ करना पड़े, वही लोग वहां पे संसद बिल्कुल। भवन अगर में डीके उनके गुप्ता जो- जी यहाँ पर समझा जाए, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जिस तरीके से ट्रंप ने किया, उसके बाद वो नहीं चाहता कि ईरान में भी, क्योंकि देखिए नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। अगर, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि युद्ध में किसी एक देश को नुकसान होता है, नुकसान दोनों की तरफ से होता है, पीछे चला जाता है। ऐसे में जब ये टैरिफ वाली नीति जो ट्रंप लगाते हुए इस दौरान देख रहे काफी लंबे समय से, चाहे वो भारत पर हो या अन्य देशों पर हो, ईरान में एक तरफ तो इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बिल्कुल अगर यहां पर चरमरा जाती है, तो आखिरकार अमेरिका को इससे कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? एक्चुअली अमेरिका इसी ताक में है कि वहां की जो घरेलू स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि वो खुद ही खुमैनी को हटा दें और उनके राजभवन में घुस जाएं, उनको हटा, जिस तरह से नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, तो वो पब्लिक को ही वहां के वेपन बना रहे हैं। और स्वाभाविक है कि स्नीपर सेल्स पूरे अमेरिका के और मोसाद के वहां काम कर रहे हैं। केवल अमेरिका और मोसाद के नहीं, जो भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं सभी उसमें इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं। प्लस वो ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं कि ईरान खुद ही कोलैप्स कर जाए, और ईरान कोलैप्स करेगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि अब ईरान कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वहां की पब्लिक जो है, अब बस एक ही प्रॉब्लम वहां पे मुझे दिख रहा है आज ईरान में, कि एक लीडर नहीं है जो भीड़ में इकट्ठा होकर लोगों को जो इनकरेज करे, वो लीडर नहीं है, वो लीडर विदेश में बैठे हुए हैं। तो वहां पे ये परिस्थितियां जो है टैरिफ की, अब टैरिफ वाले परिस्थितियों से हमारे यहाँ न्यूज है, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी न्यूज होगी ईरान में कि देखो और सैंक्शन लगा दिया तो वहां पे और लोग उग्र होंगे, प्लस उसको और फ्यूलिंग होंगी, उनके यहाँ जो उपद्रव चल रहे हैं बाहर से, इधर से उधर से। और प्लस ईरान के बहुत सारे दुश्मन मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश भी हैं, वो नहीं चाहते ईरान की सुपरमेसी, तो वो भी कहीं न कहीं उसको हवा दे रहे हैं। तो यही पॉलिसी अमेरिका लेके चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक देश के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो युद्ध में न जाके अपनी डिप्लोमेसी से चीजों को सॉल्व कर ले। तो वही चीज जो ट्रंप कर रहे हैं, जिससे उनका नुकसान कम से कम उनके देश का हो, ताकि वो चाइना वगैरह से काफी ज्यादा गैप बना ले अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी ज्यादा जानकारी आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की अगर बात करें, तो ऐसे में ईरान पर अब तक की कुल मिलाकर बात करें तो अब ट्रंप जो है एक नई नीति यहां पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के साथ में व्यापार किया तो ऐसे में अब 25% टैरिफ जो है वो अमेरिका लगाएगा। फिलहाल देखिए, इसको लेकर अब ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही ट्रंप जो है वो टैरिफ वाली नीति अपना रहे हैं, इसका कितना असर यहां पर नजर आता है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज फिर से बातचीत, जहां पर सर्जियो गोर की कार्यभार संभालने के बाद ये बातचीत, आज भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। यानी कि भारत अमेरिका के बीच में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अभी फिलहाल इस पर कोई भी ट्रेड डील पर अभी सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज एक बार फिर से यहां पर वार्ता होगी। आपको बता दें कि सर्जियो गोर के कार्यभार संभालने के बाद ये वार्ता भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज एक बार फिर से बातचीत होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस डील का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आज दोनों देशों के बीच इस डील पर एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है, अगली बातचीत आज होगी। ऐसे में इससे यह भी उम्मीद जगी है कि ट्रेड डील पक्की हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राजदूत गोर ने भी ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते आज सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं। गोर ने यह भी कहा कि असली दोस्तों में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर उन मतभेदों को अच्छे से सुलझा भी लेते हैं। भारत को अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि वो गहरे सम्मान के साथ भारत आए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी कि अमेरिका, सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत के बीच की साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
तो कुल मिलाकर देखिए, सर्जियो गोर के कार्यभार संभालने के बाद उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आखिरकार दोनों ही मजबूत देश हैं और दोनों मतभेद भले हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में उसको भुलाकर आगे दोनों ही देश बढ़ते हैं। कई बार देखा है जब ट्रंप की तरफ से कई तीखे वार इस बार किए गए, लेकिन हालांकि बार बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते नजर आते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही वजह रहती है। पहले भी देखा था जब टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, उसके बाद वो पीछे हटे, उसके बाद वो उन्होंने कहा कि 500% का टैरिफ। इसके अलावा अभी हाल ही में जिन्होंने ईरान को लेकर कहा, अब देखना होगा कि आज जब ये ट्रेड डील होगी, इस पर बातचीत होगी, क्या समाधान निकल कर आता है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं और हमेशा से ही अमेरिका भारत के साथ में ये बातचीत करते हुए नजर आता है। साथ ही हमेशा दोस्ती के लिए भी कई बार ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये भी एक बड़ी वजह। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार अब जिस तरीके से ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, आज जो ये बातचीत होगी इसमें क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि ट्रेड डील ऐसे में जो टैरिफ लगाने की बात ये ट्रंप कह रहे हैं, उसका कितना बड़ा यहां पर नतीजा निकलकर सामने आता है। क्या एक बार, क्योंकि बार बार तेवर जिस तरीके से दिखाते नजर आते हैं ट्रंप, उसके बाद ढीले भी पड़ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि एक तरफ तो ईरान के साथ जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जो भी उनके साथ में व्यापार करेगा 25% टैरिफ उन्हें देना होगा। तो अब देखना यह होगा कि जब ये बातचीत होगी इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी उन्नति भटनागर मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। उन्नति, देखिए बार बार अगर बात करें तो ट्रंप की तरफ से तेवर दिखाए जाते हैं। आज क्योंकि ट्रेड डील पर एक बार फिर से बातचीत, यही कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि एक तरफ तो वो टैरिफ की धमकी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्ती का भी यहाँ पर सीधे तौर पर कहते नजर आते हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि अमेरिका के जो नए राजदूत हैं पंकज सर्जियो गौर, उन्होंने ये कहा है कि ये दोस्ती जो है, दोस्ती में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन दोस्ती कायम रहेगी। और ऐसे में इसीलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज जो चर्चा हो रही है क्या उसमें ट्रेड डील जो है वो क्लोज हो जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं लेकिन अभी वो मुझसे नाखुश है। इसी से समझा जा सकता है कि ट्रंप को भी पता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नाराज है, क्योंकि लगातार ये समझा जा रहा है कि जिस तरीके से टैरिफ थोपा गया है भारत के ऊपर, इतनी अच्छी मित्रता के बावजूद भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में आज काफी उम्मीदें हैं। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप भी पंकज चर्चा कर रही थी कि अब ये भी कहा है अमेरिका ने कि ईरान के साथ जो जो ट्रेड कर रहा है उस पर भी 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ऐसे में ये पॉइंट भी रेज होता है कि नहीं, आज इस बैठक के जरिए, इस चर्चा के जरिए, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि बार बार टैरिफ पर चर्चा करना सार्थक नहीं होगा। ऐसे में अगर आज चर्चा हो रही है और पूरी डील क्लोज हो रही है तो इसको सही पैमाने पर क्लोज होना जरूरी है। और इसीलिए उम्मीदें की जा रही है कि आज ट्रेड डील के जरिए भारत के व्यापारियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि जो टैरिफ है वो कम किया जा सकता है और इस पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि ज्यादा टैरिफ भारत को देना पड़ रहा है लगातार, क्योंकि रशिया के साथ भी देखिए हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भी यही वजह रही कि भारत ने ये नहीं कहा कि हाँ हम तेल का जो आयात है वो बंद कर देंगे, वो लगातार जारी रखा है और रशिया के साथ भी खास तौर से। और अब इसी को लेकर ये देखना होगा कि आखिर आज इस चर्चा में क्या रणनीति बनती है और क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है जिससे दोनों ही देशों का फायदा हो और ये मित्रता भी। बिल्कुल उन्नति, देखिए इससे पहले भी देखा था जब टैरिफ लगा दिया गया था ट्रंप की तरफ से तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खासा असर नहीं पड़ा था, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान सामने आया था। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री ने किसी भी तरीके का बयान नहीं उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है वो तो अर्थव्यवस्था बताएगी। हालांकि जानकार भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी जानते हैं कि पर असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ यह दिखावे को लेकर वो टैरिफ लगाते हैं कि आखिरकार, क्योंकि हमने देखा है कि उन्नति बार बार बोलना और पीछे हट जाना, बार बार ये कह देना कि भारत से संबंध अच्छे हैं, तो क्या आज उन संबंधों पर पूरे तरीके से यहां मोहर लगेगी? क्योंकि दुनिया की नजर जब भारत अमेरिका के बीच बातचीत होती है ना तो दुनिया की नजर टिकी रहती है। देखिए पंकज, इसके लिए ये समझना बेहद जरूरी होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं। तब उनका एक उद्देश्य है कि वो खुद को जो सुपर पावर है वो एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं और इसीलिए वो ये टैरिफ नीति अपना रहे हैं। और जानकारी के लिए अपने दर्शकों को मैं बताऊं पंकज
क्योंकि अभी ट्रंप आगे रणनीतिक कई मुद्दों का सामना करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप की जो ये टैरिफ नीति है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और ऐसे में बाद में सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर रहा है कि आखिर ट्रंप ने जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करते हुए ये टैरिफ लगाया है कि नहीं। अगर इस पर कोई भी ऐसी टिप्पणी जो ट्रंप के खिलाफ होती है तो बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लग सकता है, और ना केवल उन बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने खुले ऐलान किया और जो टैरिफ है वो इंप्लीमेंट भी कराया। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अब मामला अमेरिकी अदालत में है और ऐसे में इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, इसके जरिए क्या ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसको झटका लगता है या फिर क्या टिप्पणी दी जाती है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि आखिर सभी की नजरें अमेरिका और भारत की इस ट्रेड डील पर बनी हुई है, और ऐसे में क्योंकि लगातार अमेरिका ये चाह रहा है कि हम दोस्ती बनाए रखें लेकिन साथ के साथ टैरिफ भी लगाए, यानी कि अमेरिका अपनी शर्तों पर दोस्ती करना चाहता है, जो कि मेरे ख्याल से भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की रणनीति जो है वो स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए व्यापारिक, और अब देखना होगा उन्नति की आखिरकार दोनों देशों के बीच में क्या बातचीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अमेरिका ने जारी किया है सुरक्षा अलर्ट। ईरान के हालातों को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सभी अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़े, अमेरिकी तुरंत सुरक्षित बाहर निकले। तो देखिए अब यहां पर ईरान के हालातों को लेकर कुल मिलाकर जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर अब कहा है कि अमेरिकी जो नागरिक हैं वो तुरंत सुरक्षित बाहर निकले। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अमेरिका ने जारी किया है सुरक्षा अलर्ट। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के हालात को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर सभी अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान को छोड़ें। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिकी तुरंत सुरक्षित बाहर निकलें, यानी कि इस प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, ऐसे में उन पर किसी तरीके का हमला ना हो। इसको लेकर अमेरिका ने फिलहाल सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान के मौजूदा गंभीर हालात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान भर में विरोध प्रदर्शन यहां पर बढ़ रहे हैं, हिंसक रूप ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारियां, चोटें भी हो सकती हैं, यानी कि चोटिल यहां पर लोग हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सड़कें बंद कर दी गई हैं, सार्वजनिक जो परिवहन है वो पूरे तरीके से बाधित है, इंटरनेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन, इसके अलावा राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में एयरलाइंस ईरान से आने वाली उड़ानों को सीमित या फिर रद्द कर रही है, जिसमें से कई ने 16 जनवरी शुक्रवार तक अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट की तुरंत रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए, संचार के वैकल्पिक साधनों की योजना बनानी चाहिए। अगर ऐसा करना सुरक्षित हो तो सड़क मार्ग से यहां पर आर्मेनिया या फिर तुर्की जाने पर विचार करना चाहिए। तो फिलहाल अमेरिका की तरफ से भी देखिए अपने नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इसके अलावा फोन लाइन बंद कर दी गई हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान रखकर तुरंत अमेरिका इस दौरान अमेरिकी नागरिक जो हैं वो ईरान को छोड़ दें। अब आगे बात करते हैं, जहां पर ईरान में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। ईरान हिंसा में अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी सरकार ने इंटरनेट, फोन कॉल पर सब पर बैन लगा दिया है। ईरान में भड़की हिंसा की ये लपटें अब लगातार तेज हो रही हैं। ईरानी हिंसा में अब तक कुल मिलाकर बात करें तो 646 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के आंकड़े फिलहाल अभी आगे बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। ईरान में भड़की हिंसा, मृतकों की बढ़ती संख्या पर कोई संस्थानों ने, यहाँ पर कई ऐसी संस्थान है जो कि पूरे तरीके से चिंता जताई है। उन्होंने जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान 646 लोगों की मौत, जिसमें से 9 जो है वो नाबालिग हैं। इसके अलावा हजारों लोग घायल हैं। ऐसे में मुमकिन यह है कि ईरान में मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भीड़ जो है वो उग्र हो चुकी है। भीड़ पूरे तरीके से यहां पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं। इमारतों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। जो सरकारी भवन है उन्हें भी आग उनमें लगाई जा रही है। जो सरकारी वाहन है उनमें भी आग लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरानी सरकार की बात करें तो कुल मिलाकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो फोन लाइन है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। उड़ानें जो हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए, कई ऐसी उड़ान जो कि पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि हो सकता है कि अभी ये जो हिंसा है वो आगे और भी ज्यादा उग्र हो सकती है।
अब चलिए आगे बात लंदन की करते हैं, जहां पर ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इतना ही नहीं, दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ईरान सरकार के खिलाफ एक बार फिर से नारेबाजी तेज हो चुकी है। दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तो लंदन से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईरानी दूतावास के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसने जमकर प्रदर्शन यहां पर किया है। दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के हालात खराब होते जा रहे हैं, इसको लेकर अब लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर नागरिकों ने जमकर प्रदर्शन यहां पर किया है। ईरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि ईरानी दूतावास के बाहर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में ईरान पर पूरे तरीके से संकट जो है वो बना हुआ है। एक तरफ तो प्रदर्शनकारी हैं जो कि पूरे तरीके से हल्ला बोले हुए हैं। 646 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। कई ऐसे हैं जो कि हजारों की संख्या में घायल हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने भी यहाँ पर टैरिफ लगाने को लेकर भी कह दिया है। लेकिन ईरान में अब तक क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के डर से सेना भागी है। ऐसे में संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में अब तक क्या हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि प्रदर्शनकारियों के डर से सेना भी भागी है, जो कि एक खतरनाक संकेत यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी भी देश की सेना पीछे हट जाएगी तो आप हालात समझ सकते हैं उस देश के हालात क्या होंगे। तो फिलहाल देखिए, लंदन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लंदन में किस तरीके से ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात वहां पर खराब हो रहे हैं, ऐसे में ईरान में अब तक क्या हुआ है, प्रदर्शनकारियों के डर से सेना यहां पर भागी है, यानी कि सेना पीछे हटती नजर आ रही है। तो ईरान में फिलहाल देखिए जमकर प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि कई जगह हिंसा की जिस तरीके से खबरें सामने आई, उसमें अब तक की बात करें तो करीब 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अब तक ये आंकड़ा जो है वो 600 के पार भी पहुंच चुका है। करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना ने भी फायरिंग की है। आपको बता दें कि मशहद में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हल्ला बोला है। प्रदर्शनकारियों के डर से सेना भी पीछे हटी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।